साथियों, कभी कभी तो हम कहते हैं कि ये भवन बड़ा मनहूस है और कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पर जो है नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर वास करती है। कहीं कहीं पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कुछ अनजान ऊर्जाएं घूमती हैं, कई तरह की बातें किसी किसी भवन के बारे में। लेकिन मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है कि भवन तो मनहूस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत बार 70% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा उसको मनहूस बनाने में हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमने ही बना डाला किसी अच्छे खासे भवन को मनहूस, जहाँ पर रात के समय सन्नाटा गूंजता है, टेंशन होती है, रहने वालों को डर लगता है, छोटे बच्चों को। साथियों, उसके लिए वो भवन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लिए हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। कैसे जानना चाहते हैं? मनहूसियत भवन में कैसे आती है और कैसे निवास करती है, कैसे उसको हटाएंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। आखिर तक चलिए मेरे साथ, आपको मिलेगी एक बिल्कुल नई जानकारी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें मैं आपसे साझा करता हूं अपने जीवन के वो सब के सब लम्हे और वो सब के सब एक्सपीरियंस जो आपके लिए बनते हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल। साथियों, आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि हमने पैरानॉर्मल पर काम किया है, बहुत सारे हॉन्टेड हाउस पर भी काम किया है, और इसके साथ साथ अपने जीवन में एक नहीं हज़ारों ऐसी बिल्डिंग देखी हैं जिनको हॉन्टेड हाउस का नाम दे चुके हैं लोग, मनहूस बिल्डिंग। लेकिन एक फार्मूला ऐसा भी है, एक चीज़ ऐसी भी है जिससे कि हम किसी भी मनहूस बिल्डिंग को, किसी भी नेगेटिव बिल्डिंग को हम काफ़ी हद तक पॉजिटिव बना सकते हैं अपने प्रयास से। क्यों? क्योंकि उसको मनहूस बनाने में हमने ही सारा कंट्रीब्यूशन किया है। 90% तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने किसी बिल्डिंग को बिल्कुल मनहूस कर दिया। कैसे किया हमने? आइए बात करता हूं मैं इस विषय पर। अगर मैं आपसे कहूं कि आइए हम दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं, और मैं आपसे कहूं जरा आंखें बंद कर लो अपने 2 मिनट के लिए, आप करेंगे? आपने कर ली होगी अब तक। और मैंने आपसे पूछा क्या देखा? कहेंगे क्या देखा भारद्वाज जी? कुछ भी नहीं देखा, अंधेरा देखा। हाँ, ये जो अंधेरा था ना, ये बिल्कुल उल्टा है। दिन के साथ रात, रात और इसी तरह से महिला पुरुष प्लस के साथ में माइनस, इस तरह से हो। ये एक चीज़ के साथ में दूसरी, एक प्लस होती है तो दूसरी माइनस होती है। ये हमारे संसार में होती है। और जो नेगेटिविटी होती है, रात नेगेटिव है, दिन पॉजिटिव है। हॉरिजन हमारे लिए पॉजिटिव होते हैं, बैक हमारे लिए सब के सब नेगेटिव होती हैं। अब क्या होता है कि आपको याद होगा कि आपके पुराने समय में नाना नानी, दादा दादी के समय में आपके माता पिता को उन्होंने बताया होगा कि जैसी शाम होती है, संध्या होती है, उस समय पर आप 2 टाइम मिलते हैं, लाइट जलानी चाहिए हमारे अपने घर में। क्या आपने कभी बस में ट्रैवल किया है? किसी बस में यात्रा की है आपने? ट्रेन में भी करते हैं, दिन में लाइटें बंद रहती हैं इन गाड़ियों की। रात को शाम होती है, शाम को 5, 6, 7 बजे जैसे ड्राइवर वहाँ पर उस लाइट को ऑन करता है, आपने कभी नोटिस किया है? लोग ऐसे प्रभु का शुक्रिया करते हैं और थैंक यू बोलते हैं उस विधाता के लिए। एक तरह से अच्छी मानी जाती है। 2 टाइम मिलती है, संध्या होती है, लाइट का जलाना। लेकिन कुछ जगह पर हमने देखा है कि अंधेरा पसरा होता है, लोग लाइट नहीं जलाते, भूल जाते हैं, या क्यों नहीं जलाते कारण नहीं पता। लेकिन सीढ़ी में अंधेरा होता है, मुख्य द्वार पर अंधेरा होता है, और बहुत बार तो गली में भी अंधेरा होता है। तो ये जगह जो होती है, जो अंधेरा होता है, आपको पता है कि अंधेरे में रात के समय निशाचर ट्रैवल करते हैं। आपने देखा कि जो बैट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं चमगादड़ हो गए, उल्लू हो गए, सांप कीड़े होते हैं, ये सब के सब नाइट में ट्रैवल करते हैं। और आपने बहुत बार सुना भी होगा कि राक्षसों के चलने का जो समय होता है वो नाइट होती है, अंधेरा होता है। चोर भी रात को पसंद करते हैं, और जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं वो भी नाइट को पसंद करते हैं, अंधेरे को पसंद करते हैं। इसका मतलब अंधेरा नेगेटिव है, प्रकाश पॉजिटिव है। तम सोमा ज्योतिर्गमय, आपने सुना होगा, अंधेरे से प्रकाश की तरफ जाओ। अब क्या करना होता है? आज का ये जो मेरा वीडियो है, इसमें आपको 2-3 मैसेज खास तरीके से देना चाहता हूं। नंबर 1, आपके घर की दिशा कोई भी हो, मुख्य द्वार के ऊपर लाइट का होना शाम के समय बहुत ज़रूरी है। हो सके तो रात के समय भी रखो, अगर हो सके।
और आप जो है किसी बड़े ऐसे मकान में रहते हैं जिसमें कि आगे या पीछे कहीं पर खुला आंगन है, तो अपने फ्रंट जो है, जिसको मुख्य द्वार कहते हैं, जो फ्रंट है हमारा, मत्था है घर का, वहाँ पर एक छोटा मोटा चाहे 2 वॉट का ही बल्ब हो, आजकल LED का ज़माना है, महंगा नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा, बल्ब भी महंगा नहीं, लाइट भी महंगी इतनी नहीं पड़ती, बहुत कम लाइट खाता है, वहाँ पे लगा लें सोलर, छोटा सा एक पॉइंट लगा के वो लाइट आपकी फ्री में जलती रहेगी। आगे तो बहुत ज़रूरी है, जो पीछे का आपका कोर्टयार्ड है उसमें भी छोटी मोटी लाइट जलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके साथ साथ वास्तु का एक सिद्धांत है कि जब आपका जो ब्रह्म स्थान, जिसको हम सेंटर कहते हैं, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रकाश रहना चाहिए। आप जब रात में उठते हैं, घर में सोते सोते उठते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात, रात में कुछ ढूंढने से में आपको आसानी रहेगी, ठोकर खाने से बच जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए रास्ते में पड़ी उससे बच जाएंगे, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी होगा तो उसे आप पहचान लेंगे। और जहाँ पर लाइट होती है, प्रकाश होता है, वहाँ पर आमतौर पे नेगेटिविटी अपने आप ही नहीं आती। इसके अलावा ध्यान करें, आप जहाँ भी उठते बैठते हैं, चाहे वो जगह आपकी कोई भी है, अकेले बैठते हैं, सीढ़ियां हैं, कहीं पर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी मनहूसियत फैली है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रकाश का अभाव है। जबकि बाहर आप देख रहे हैं, बाहर यहाँ पर प्रकाश दिखाई पड़ रहा है, लाइट को देखते एकदम से हमें एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये देखिए, ये जगह भी जहाँ पे हमारे उठने बैठने की होती है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रकाश होना चाहिए। अगर यहाँ पे अभी बिल्कुल अंधेरा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी नेगेटिविटी अपने पैर पसार लेगी। और जहाँ पर नेगेटिविटी होती है, वहाँ पर टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, मन हमेशा खराब रहता है, बुझा बुझा रहता है, बोझिल रहता है मन, आगे बढ़ने को दिल नहीं करता है। देखिए प्रकाश, थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ता है बाहर से, जो दिन निकलता है, प्रकाश निकलते ही, दिन निकलते ही हमें अच्छा लगता है। इसका मतलब प्रकाश के लिए हमारे मन में एक अच्छी भावना आती है। तो प्रकाश रात के समय आप नेचुरल पैदा नहीं कर सकते, हाँ लाइट से आप कर सकते हैं प्रकाश आराम से। पुराने समय में दिया जलाया करते थे, ऐसा कोई घर नहीं होता था गांव के अंदर जहां पर कि रात के समय जो है लोग डिबरी ना जलाएं। डिबरी होती थी, लालटेन हुआ करती थी, और बहुत सा चीज़ें, मशाले हुआ करती थी। बिना लाइट तो कभी हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है, कभी मानव सभ्यता रही ही नहीं। लेकिन आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए और हम इग्नोर कर देते हैं इस छोटी सी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात को। इसके बाद आप देखते हैं, ये देखिए सीढ़ी का एरिया, अगर यहाँ पे अंधेरा कर देंगे तो गिरेंगे, और गिरने का मतलब चोट लगेगी, चोट लगेगी तो काम नहीं कर पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, सारा पैसा इसी में खत्म, और टेंशन यहीं से शुरू हो जाएगी हमारे साथ। सीढ़ी जो है बहुत सेंसिटिव होती है, वहाँ से हमने रात के समय, अंधेरे के समय लोगों को गिरते देखा है, बहुत बार सुना है, और ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इसके बाद देखिए, कोई भी जगह आपके पास होती है, अगर आपके पास में कोई विंडो बनती है तो उस विंडो को कोशिश करें कि सुबह जैसे दिन निकलना शुरू होता है, सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तुरंत खोल दें। खिड़कियों को बंद ना रखें, क्योंकि अंदर सफोकेशन होती है। मकान को सांस लेने दो, जैसे हम सांस लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, उस तरह से हमारे हाउस को भी लाइट में जाना, लाइट को रिसीव करना जरूरी है। प्रकाश से भर दो अपने पूरे घर को। ये देखिए प्रकाश, अभी आपने देखे कुछ, इससे पहले आपने इमेज देखे जो कि नेगेटिविटी से भरे हुए थे, और ये अब देख रहे हैं पॉजिटिविटी के। कैसा लगा अपने दिल से पूछना। अब देखिए इसके बाद ये लाइट का अरेंजमेंट बहुत अच्छा। ये देखिए कितना एक्साइटमेंट है, दिल करता है बैठने के लिए, यहाँ पर आराम करने को दिल करता है, काम करने को दिल करता है। जब किसी आदमी को टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, परेशानी भी होता है, लॉस होता है, उसको घाटा होता है, उसे कोई बुरा समाचार मिलता है, तब क्या करता है वो अंधेरे में जाता है, किसी स्टोर में जाता है, मुंह पर अपनी तकिया रखता है, अंधेरे में जाके वहाँ पर बैठने की कोशिश करता है। और जब किसी की लॉटरी निकल आती है, कोई शुभ समाचार निकलता है, तो वो उछलता है, जाके गार्डन में पहुँचता है, लॉन में पहुँचता है, छत पर जाता है, शोर मचाता है, 2 लोगों को सुनाता है कि देखो मेरे साथ में कितना अच्छा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। इसका मतलब अंधेरा नेगेटिव है, और प्रकाश जो है वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिविटी लाता है। ये देखिए सुबह दिन निकलता है, दिन निकलते ही कितना अच्छा प्रकाश ही नेचर ने दिया है। भगवान ने कहा कि अब आप रात जो है अपने आप के लिए बनाई थी, सोने के लिए, आराम करने के लिए, अब आप दिन निकल आया है, अब आप उठिए। तो ये सबसे अच्छा संदेश ऊपर वाले की तरफ से। लाइट्स, ये मैंने आपको 2 तरह के एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहले मैंने दिखाया था आपको नेगेटिव, अब दिखा रहा हूँ पॉजिटिव। अपने आप एनालिसिस करना कि वो ठीक था या ये ठीक है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपने सभी लाइटें आपकी 24 घंटे जलती रहें, तो इतना बिजली में भी खर्चा होगा, मीटर भी घूमेगा, साथ में प्रकाश की व्यवस्था। देखिए ये कोई भी काम करते हैं हम, थोड़ा बहुत हमारा पेंट्री जैसी है ये, यहाँ पर भी लाइट का हमने ठीक ठाक इंतजाम किया हुआ है। इसके बाद देखिए ये कितनी अच्छी लाइट जो है अपने घर में लाइए। देखिए एक बात सुनिए, जब भी कोई त्यौहार होता है ना, कोई भी त्यौहार बिना लाइट के अधूरा होता है। अगर कोई त्यौहार मना रहे हैं, कोई भी फेस्टिवल है, किसी भी धर्म का है, अचानक लाइट चली जाए तो सारा पानी फिर जाता है करे धरे पर, और सारा का सारा जो फेस्टिवल होता है वो हमारा फीका पड़ जाता है। इसका मतलब सेलिब्रेशन को इंडिकेट करती है
लाइट मत भूलना अपने घर की आगे पीछे की और ब्रह्म स्थान की छोटी मोटी लाइट जलाना, और शाम को संध्या होती है उस समय तो लाइट जला ही लेना। और संध्या के समय आपको पता है कि दीपक जलाने की, पूजा करने की ये प्रथा क्यों चली थी कि आदमी कम से कम इंसान इसी बहाने से दीपक तो जला लेगा पूजा स्थान में, घर में लाइट तो कर लेगा अगर कहीं और नहीं कर पाएगा। पुराने समय से चली आ रही है प्रथा। ये प्रथाएं हैं तो बहुत सिंपल, बातें बहुत सिंपल है, लेकिन इनके पीछे बहुत ज़्यादा गूढ़ ज्ञान है। आप देखना अपने जीवन में, इसको एक बार एक्सरसाइज करके देखो, इसको एक बार प्रैक्टिस करो आप कि अपने जीवन में आपने शाम के समय में 2 समय मिलने पर आपने अंधेरा नहीं छोड़ना, और हो सके तो रात के समय भी पूरे घर के अंदर 1-2 छोटे बल्ब कहीं ना कहीं जलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। रात के समय जो रेड बल्ब यूज़ करते हैं हम लोग, वो भी अच्छे नहीं होते। प्रकाश यूज़ करो, वार्म वाइट लाइट बहुत अच्छी होती हैं। इसमें यही मैंने मैसेज देना था, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग मेरे साथ चलते रहते हैं, आप मेरे दर्शक हो, मेरे चाहने वाले हो, और मेरी हर बात को मानते हो, और धीरे धीरे अपने जीवन में आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। मुझसे लोग शेयर भी करते हैं, जब से आपसे जुड़े हैं सर, हम 2 महीने में 3 महीने में हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, अच्छा इलाज भी करा पाएंगे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन में आगे बढ़िए। यही है मेरा मैसेज आप सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।